हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अस्थयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की, होने वाले 170 समोसरण विधान की। कल स्तुति पढ़ी थी 12 भावना, और ये बैराग भावना जो अपन पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अर्थ मालूम नहीं होता है। लोग कई बार पूछते हैं या कई बार पढ़ते तो रहते हैं, जब तक अर्थ मालूम नहीं होता तो उसके अंदर अच्छे से हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो आज हम पहले बैराग भावना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका संक्षेप में कुछ भावार्थ बताएंगे। बीज राख फल, आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब लोग एक साथ पढ़ते ना तो आवाज़ गूंजती है। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। त्यों चक्री नप सुख करे, धर्म विशारे नाहि। इह विधिराज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो। सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षयमंकर मुनि वंदे। देखे श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चनन में दिठी दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमावनि तादिक जेरस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। इह संसार महाबन भीतर, भरमत और न आवे। जामन मरण जरा दब दांझे, जीव महादुख पावे। कबहु जाए नरक थिति भुंजे, छेदन वेदन भारी। कबहु पशु पर जाए धरे तह, बदवंदन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी। किसी ही घर कलहारी नारी, के बैरी सम भाई। किसी ही के दुख बाहर दिखे, किस ही उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, हुए मरे तब रोबे। कोटुरी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता।
यूं जगवास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो सुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। सात कुधातु भरी मल मूरत, चर्म लपेटी सो है। अंतर देखत या सम जग में, अवर पावन को है। नभ मल द्वार श्रवेणी सिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तह, कौन सुधी सुख पावे। पोसत तो दुख दोष करें अति, सोसत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। विरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाय। मोह उदय जीव अज्ञानी, भोग बले कर जाने। ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों ढंके, लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअघ कारण, वैर बढ़ावन हारा। वैस्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पथ आरा। मोह महारिपु वैर विचार्यो, जग जीय संकट डारे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ये जी के हितकारी। यही सार असार और सब, ये चक्री चित धारी। छोड़े 14 रत्न नभो निधि, अर छोड़े संग साथी। कुटिया 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। होए निसल अनेक नृपति संग, भूषण बसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद धोक हमारी। परिग्रह पोट उतार सब, लीनोचारित पंथ। निज स्वभाव में थिर भय,
वज्रनाभि निरग्रंथ। तो बीज राख फल भोग वे, यानी जिस प्रकार से किसान बीज को रख लेता है और शेष बची हुई फसल का भोग करता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा भी पंच इंद्रिय विषय के सुख को भोगता हुआ भी धर्म को भूलता नहीं है। यानी यहाँ यह बताया जा रहा है कि मतलब हम सब में रहते हुए अपने में रहें, क्योंकि आज विषयों की चकाचौंध है चारों तरफ, उसमें भी ऐसे विरले जीव होते हैं कि जो ऐसी स्थिति में भी, विषम परिस्थिति में भी धार्मिक क्रियाएं करते। और आगे इह विधराज करे नर नायक, तो इस प्रकार से धर्म को ना भूलता हुआ वह चक्रवर्ती राज्य करता है एवं पुण्य के विशाल वैभव को भोगता हुआ पंचेंद्रिय विषय रूप सुख में निरंतर रमण करता है। उसे मालूम ही नहीं हो पाता कि काल कितना बीत गया। एक दिन उस चक्रवर्ती ने तीव्र पुण्य कर्म के संयोग से क्षयमंकर मुनि की वंदना की। श्री गुरु के चरण कमलों को देखकर उसकी आंखों रूपी भौरे आनंदित हुए। जैसे आप लोग किन्हीं मुनि महाराज के दर्शन करते हैं तो कैसे प्रफुल्लित होते हैं, और जो परिचित नहीं रहते तो वो उतने प्रफुल्लित नहीं होते, लेकिन जिनको जो पहले से परिचित रहते तो अलग ही आनंद। एक व्यक्ति थे, वो हमेशा जेब में चावल रखते थे, कपूर रखते थे, माचिस रखते थे। कोई महाराज जी रास्ते में मिल जाते तो तुरंत अर्घ चढ़ा देते और आरती करते हैं। आरती तो जानते हैं आप लोग कैसे करते हैं, तो पुण्य बढ़ाने के ऐसे साधन। जब भी कहीं जाओ तो धोती लेके जाओ शुद्धि की, जहाँ संयोग बनता है तो आहार देने का प्रसंग है ना, वो अलग बात है, साधु लेते नहीं लेते, लेकिन पुण्य वर्धन करने के एक बहुत सारे निमित्त ऐसे बनते हैं। और जब भी जाओ मुनि महाराज से पूछो रत्नात्रय कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। और हे मुनिराज आप धन्य हैं, आपकी जय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग बच्चे आते हैं उनको सिखाते हैं तो वो बोल देते हैं हे मुनिराज आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपके कर्मों का क्षय हो। लेकिन ऐसी पंक्तियां बोलने से कई लोग अर्घ चढ़ाते हैं तो उदक चंदन तंदुल है ना, तो जिन ग्रह बोलते हैं महाराज जी कहाँ विराजमान रहते हैं, धर्मशाला में, तो मम ग्रह मम हृदय बोल दो। एक बार बेनाडा जी आते थे, पंडित जी उनको बताया तो उनको अच्छा लगा। एक बार अशोक पाटनी जी आए, उनको भी बताया, उनको आज भी याद रहता है। तो जब भी अर्घ चढ़ाना तो अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ अर्घ चढ़ाने से पुण्य बढ़ता है। त्रिकाल पूजा होती ना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भाव। तो सुबह तो प्रातःकाल की वेदा में अभिषेक पूजन होता ही है, फिर आहारचर्या होती तो उसमें भी पूजन होता है, फिर उसके बाद शाम को जो आरती वगैरह करते वो भी पूजन ही है। क्योंकि शाम को वैसी द्रव्य से नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, कोई स्तुति पढ़ लेते हैं, या जो भी आरती के माध्यम। वैसे तो आरती रात में नहीं होती है, शाम की होती है, शाम की संध्या काल में, शाम की बेला में। अब लोगों को समय नहीं रहता है तो फिर जब जैसा समय होता है तो रात्रि में कर लेते हैं। पहले के लोग क्या करते थे कि रात होती थी जैसे ही दीपक बंद कर देते थे, स्वाध्याय आदि करके सो जाते थे, जल्दी सुबह उठ जाते थे। अब इस काल में लाइट की व्यवस्था हो गई तो इसलिए वैसी व्यवस्था नहीं रहती, तो सब चलता रहता है। इसलिए तो संस्कृति बिगड़ती जा रही कि 2-2 बजे तक सोते रहते हैं लोग, सुबह देर तक सोते, ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों रहती है बताओ? ऑक्सीजन की कमी, अब लोग एसी में रहते हैं और गाड़ी में भी एसी लगा रहता है, ऑफिस में या जहाँ घर में एसी बंद रहता है पूरा। अब वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। वही जहाँ पे नीम के वृक्षों और भी अच्छे अच्छे वृक्ष जो रहते हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे यहाँ क्षेत्र है ना, तो यहाँ नीम के बहुत सारे वृक्ष हैं और इधर प्रदूषण भी नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है।
और मयूर की ध्वनि मिलती है प्रातःकाल की बेला में, मोर की आवाज़ आती है सुबह से, आप सुनेंगे। तो ये प्रशस्त वातावरण। तो शहरों में कितना प्रदूषण रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती। जो वर्तमान में बीमारी चल रही थी, वो किसी को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आया, और वायरस तो घूम ही रहा है, तो बस आक्रमण कर दिया। इसलिए अपन को जब भी कुछ होता है ना, भगवान की भक्ति करना तो नहीं छोड़ना है। अब वो अलग स्थिति थी, चूंकि एक दूसरे से फैल रहा था तो वो मना कर दिया गया, वो अलग बात। तो फेफड़ों में जब ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, सुबह से उठते नहीं हैं, कई लोग चेहरा ढक के सो जाते हैं, तो बस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी शरीर को, फेफड़ों में कम हो जाती है ऑक्सीजन, तो फिर अलग से ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, और वो भी कभी साथ नहीं दे पाती ऑक्सीजन। इसलिए प्रातःकाल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो तीन प्रदक्षिण दे सिरनायो, ये मतलब 3 प्रदक्षिणा इसलिए दी जाती हैं, दाहिने हाथ को ऐसे ऐसे क्लॉक वाइज बोलते हैं इसको। एक एंटी क्लॉक होता है, मतलब उल्टी दिशा। अब आरती वगैरह करते लोग कई बार ऐसे करते हैं, आरती कैसे करना है, ऐसे। अर्घ भी चढ़ाना तो ऐसे चलाना चाहिए, ये सीधी दिशा मानी जाती ना, ऐसे ऐसे चढ़ाएंगे तो उल्टी दिशा। अर्घ चढ़ाएं, आरती करें तो ऐसे घुमा के, तो एंटी क्लॉक यानी विपरीत दिशा हो गई। क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा जो रहती ना, घड़ी ऐसी चलती ना, तो ऐसे दाहिने हाथ ऐसे, मतलब परिक्रमा ऐसे 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा दी जाती हैं। पुरुष वर्ग का दायां हाथ शुभ माना जाता है और महिलाओं का बायां, लेकिन क्रियाएं जो इसी हाथ से, शुभ क्रियाएं सबको करनी होती हैं। आगे तो चक्रवर्ती ने क्षयमंकर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा, कई बार जब महाराज की अगवानी करते हैं तो हम लोग भी 3 परिक्रमा देते मुनिराजों की, अपने से जो वरिष्ठ होते हैं, है ना, तो परिक्रमा करते हैं। जब लेने जाते हैं तो, छोड़ने जाते हैं तो, ऐसी आचार्य महाराज की जब भी अगवानी करते हैं तो उनकी परिक्रमा देते हैं। या जब भी हम लोगों का व्यवहार होता है आचार्य महाराज से पृथक, तो भी उनकी परिक्रमा करके फिर हम लोग व्यवहार करते हैं। एक बार शांतिनाथ भगवान रामटेक में 2013 की बात थी, और एक महाराज जी, 2 महाराज जी और थे, तो उनका भी विहार हुआ, और हम भी 2 महाराज जी थे धर्मसागर जी महाराज के साथ। तो देवरी साइड आना था, बीनावारा के पास है देवरी। तो शाम का समय था, और शाम का समय था तो विहार करते हुए आ रहे थे, 5 हिरन बाएं से दाएं गए। हमें कुछ पंक्तियाँ याद आ गई, आचार्य जी ने मूक माटी में लिखी हैं, सुनी हुई थी हमारी। बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम गराए। और ये पंक्ति याद आ गई, हिरन ऐसे निकले दौड़ते हुए। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? हिरन। और हम कहाँ से आए थे? रामटेक से। शांतिनाथ भगवान की छांव तले, उन्हीं की मतलब वंदना करके और दर्शन करके उसी क्षेत्र पे, वही क्षेत्र से विहार करते आ रहे थे। वो शांतिनाथ भगवान का ही चिन्ह दिखा, तो ये शुभ चिन्ह माने जाते, शुभ संकेत। वाएं हिरन दाएं को जाए, लंका जीत राम घर आए। तो आचार्य जी ने को एक ब्रह्मचारी जी ने बताया कि महाराज जी विहार कर रहे थे तो 5 हिरन बाएं से दाएं गए। तो आचार्य जी बोले लंका जीत कर ही वापस आना। तो संयोग ऐसा बना कि कुछ पंचकरणक हुए 4-5। तो आचार्य जी की सोच कल्पना अलग रहती, जैसे गाय बछड़े को दूध पिला रही हो, ऐसे संकेत अगर मिल जाते हैं, शुभ संकेत, इसको बोलते हैं निमित्त ज्ञान, यानी शुभ शकुन बोलते हैं, संकेत बोलते हैं। अब अशुभ भी संकेत होते हैं कुछ, लेकिन कई लोग बोलते हैं ये होते कि नहीं होते। देखो ये सब अपने जैन शास्त्रों में वर्णित है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, ऐसा नहीं सोचा कि ये सब बेकार हैं, इन चीज़ों का बहुत असर होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऐसी, जब भी देखा है, कई स्वप्न देखे, उनका फल भी मिला, लेकिन बोलने से फिर वो उसका असर कम हो जाता है। ये चीज़ें तो सामान्य है, जो संकेत दिखते हैं सबको दिख रहे हैं तो वो अलग है, लेकिन स्वप्न, कई बार जब दीक्षा होती थी तो स्वप्न आ जाता था और वैसे ही होता था,
तो स्वप्न कई बार जैसे वात पित्त कफ के कारण भी होते हैं ना, वात के कारण वायु वाले स्वप्न देखेंगे, पित्त के कारण गर्मी वाले देखेंगे, कफ के कारण कश्मीर जैसे देखेंगे। किसी स्वप्नों का फल मिलता है, किन्हीं का नहीं मिलता है, उनका तिथियों के अनुसार उसका दिया हुआ है वर्णन, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये निमित्त ज्ञान होते हैं। तो बस स्तुति की एवं उनके समीप विनय पूर्वक बैठ गए एवं अपनी दृष्टि साधु के चरणों की ओर कर ली। देखो सीधी बात नहीं कर रहे वो, चरणों की ओर कर ली दृष्टि। देखो ये कहलाती भक्ति। एक बार मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने जब आचार्य ऋषि के दर्शन नहीं किए थे, गृहस्थ अवस्था में रहे हों या ब्रह्मचारी अवस्था में, उन्होंने कहा था, सुनाया था एक बार प्रवचन में, कि मैंने सोचा था कि जिस दिन आचार्य ऋषि के दर्शन होंगे, अगर वो आचार्य कीचड़ तो मैं लौट जाऊंगा। ये कहलाती भक्ति। देखो कितनी। और आज कई बार लोग उतनी विनय भी नहीं करते कई बार, और भी अति परिचित अवज्ञा, ज़्यादा परिचय भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री, साधु, अग्नि, राजा, इनसे ज़्यादा दूर भी नहीं हो, ज़्यादा पास भी नहीं, ऐसे मतलब वो लिखा ही है युक्ति। तो साधु से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जुड़ा हो जाता तो लोग क्या करते, फिर मित्र जैसे हो जाते फिर वो विनय करना छोड़ दे। इसलिए देखो चरणों की ओर दृष्टि, ऐसा नहीं है जी, देखो अर्थ पढ़ रहे हैं ना, तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती, नई नई चीज़ें, कि दृष्टि चरणों की ओर थी उनकी। तो धर्म श्रोमणि उस चक्रवर्ती ने उन मुनिराज का उपदेश सुना और वैराग को प्राप्त हो गया, वैराग को। अब उसे राज्य, लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र आदि में जो आनंद आता था, वह आनंद अब बेरस यानी बिना रस वाला लगने लगा। मुनि सूरज कथनी किरणावली। सिर्फ हम संक्षेप में अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हिंदी में है ना, तो ज़्यादा क्लिष्ट नहीं रहती, सिर्फ भावार्थ। क्योंकि ये क्या होता है ना, पढ़ने से हमारे अंदर एक विशेष भावना जागृत होती, इसलिए इसका नाम है वैराग भावना। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो दिन रात पढ़ते रहते हैं, कई बार पढ़ चुके, लेकिन वैराग नहीं हुआ। और किसी किसी को बिना पढ़े भी वैराग हो जाता है। वो बोलते ना भजन में, संसार के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। हमने बहुत सारे पंचकरण करवाए, 20-25 पंचकरण करवाए होंगे, तो आचार्य श्री के सानिध्य में भी और अलग से। तो एक हम दृश्य देखते हैं हमेशा कि जब तब कल्याणक होता है तो मंच पे बैठे रहते हम, और महिलाएं जब जैसे ही वो होते ना, उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, तो महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये क्षणिक रहता है वैराग, मतलब आंसू आते हैं, महिलाओं को जल्दी आ जाते, भावुक हो जाते जल्दी। तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर में रोएंगी, फिर अपने आप आंसू रुक जाएंगे, होता है, भावुक हो जाते हैं ना लोग। ऐसे ही शमशान वैराग होता है ना, एक शमशान में कोई खत्म हो जाता है, जाते हैं लोग, छोड़ के आ जाते हैं वापस। वहाँ ऐसी लगता है कि शरीर संसार नश्वर है, कुछ नहीं रखा, देखो सब ऐसा है। यहाँ आते तो फिर वही घोड़ा, वही मैदान। तो ऐसे कई लोग आते हैं, इसलिए आचार्य जी व्रत क्यों नहीं देते जल्दी, ये रहस्य की बात बता देते आज। क्योंकि आचार्य जी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है। अब किसी ने मान लो ब्रह्मचर्य व्रत लेने की भावना बनाई, कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, ब्रह्मचारिणी बनना चाहती है, अब मार्ग कठिन है, इसलिए घर के लोग रोकते हैं। आचार्य श्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था, आपको पूरा मालूम है, वो हम ज़्यादा नहीं सुना रहे, कि जब आचार्य श्री को आना पड़ा था तो बिना बताए आ गए थे। वो क्यों आ गए थे कि मालूम है कि घर के लोग नहीं जाने देंगे। सबके साथ ऐसे ही होता है, इस मार्ग में कोई मदद नहीं करता, अपना स्वयं का बैराग होता है। ये तो अच्छा है कि आचार्य जी बार बार घर भेजते हैं, फिर अपने पास बुलाते। अभी की नहीं कर रहे बात, हम अपने समय की कर रहे हैं, फिर चेंज होती रहती स्थितियाँ। तो आचार्य जी क्यों भेजते घर में कि तुम्हारा घर में मन लग रहा है कि इधर लग रहा। और जो एक बार आचार्य श्री की संगत में आ जाता है, उनकी रंगत में आ जाता है, उनके पास एक बार रह लेता, तो फिर घर तो अपने आप अच्छा ही लगता हो। तो बस आचार्य जी यही देखते हैं कि तुम्हारा वैराग्य कितना दृढ़ है,
तुम घर में रहना चाहते कि इधर। हम लोग जब आचार्य जी के पास रह के घर में जाते थे तो घर में अच्छा नहीं लगता था, बस ये लगता था कि किसी मंदिर में रहो। और हम दीक्षा के पहले आचार्य जी ने तो यही बोला था कि घर में रहना, लेकिन हम घर में नहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि मंदिर में वो चर्या पल पाती थी। जैसे पानी भी है ना, हम लोग एक बार तिलवारा घाट में, जहाँ आचार्य जी अभी पूर्ण आयु में हैं, उधर कुछ ब्रह्मचारी लोग जाते थे और नदी के किनारे पानी छानते थे, वस्त्र धोते थे। नदी में नहीं धोते थे, मतलब नदी के किनारे बालू रहती ना, रेत, तो छान कर जीवानी उसी में डाल देते थे और उधर पानी, और फिर वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, फिर प्राशुक करके उपयोग करते थे। कई बार कुएं का भी उपयोग करते थे। तो मतलब चर्या का पालन जो होता है वो ऐसे ही होता है। अब जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते सब लोग। जब वस्त्र धोते हैं तो अपन जहाँ धोते हैं ना, पूरा पानी जाता है नाली में और पूरे जीव घात हो जाता है। तो उसके लिए विवेक से काम करना कि क्या करना, छत पे कोशिश करो कि छत पे धो वस्त्र आदि, और पानी वहीं डाल दो तो उतने जीव कम मरेंगे। और नाली में जाता है पूरा कितने सारे। तो ये हम अपनी बात बता रहे हैं कि विवेक से काम करने वाली बात आई है कि जीव रक्षा कैसे संभव हो पाती है। आप लोग कहते कि महाराज जी हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, तो पुण्य कैसे बढ़े? तो 1008 तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के। ऐसी अपन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान देगी ना, तो बहुत सारे जीवों की रक्षा हो सकती है। पहले के लोग सड़ा हुआ अचार खाते थे साल भर का, विवेक नहीं था। फिर जब साधु संतों ने बताया तो लोगों को ज्ञात हुआ कि अरे ये तो हम बड़ी भूल कर रहे थे कि साल भर का अचार खा रहा है, बताओ। इसलिए महाभारत ग्रंथ में लिखा है, हिंदू महाभारत ग्रंथ में, चत्तारि नरकद्वारम प्रथम रात्रि भोजनम, यानी इस 4 नरक के द्वार बताया, उसमें एक सड़ा हुआ अचार। अब लोग सोचते हैं कि अरे क्या होता है, कुछ थोड़ी होने वाला इससे। अरे 1 साल का अचार खाओगे तो क्या होगा? कितनी मर्यादा लिखी है अचार की? 24 घंटे बस। थोड़ा बहुत एक आध दिन खा लेते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन बाजार का अचार, ये अब यही तो विवेक है कि कैसे खाएं, कैसे उठें, कैसे बैठें। कुछ दिन कल ही शायद प्रवचन में बताई थी हमने गाथा एक। ये जैन धर्म जो है, लोगों को लगता जरूर है कि लोगों को लगता है मॉडर्नाइज बन जाए, हम बड़े शहरों में रहें, अच्छे से सब खाओ सब पियो, कुछ होने वाला थोड़ी है। ये जो अभी रोग आया था ना, कोरोना, विदेश से आया, वो अधिकांश किस पे हमला किया? जिनकी लाइफ स्टाइल हटके थी और जिनने शुद्ध वायु ली, ऑक्सीजन ली, शुद्ध खान पियन रखा, उनको नहीं हुआ। ऐसा एकांत नहीं कह रहे हम, तो लोग अभी कहीं कहीं लगाने लगते, लेकिन हम ये कह रहे हैं फिर भी देखो, रोग साधु तो कितना शुद्ध भोजन करते, तो उनको भी रोग हो जाते हैं, नहीं होते क्या? साधु को भी रोग हो जाते, लेकिन फिर भी निमित्तों से तो हमें बचना ही होगा, क्योंकि निमित्त भी काम करते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। मुनि सूरज कथनी किरणावली, यानी जिस प्रकार सूरज की किरणों की पंक्ति से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार मुनिराज के उपदेश को सुनकर उस चक्रवर्ती की भ्रम रूपी बुद्धि दूर हो गई एवं परम धर्म के प्रति अनुराग करते हुए चक्रवर्ती ने संसार, शरीर और भोग के स्वरूप पर चिंतन किया। इस संसार रूपी महाजंगल के भीतर भ्रमण करने का अंत नहीं है। इसमें जीव जन्म मरण एवं बुढ़ापा रूपी अग्नि में जलता हुआ भयंकर दुखों को प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन को प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। सिर्फ वैराग भावना ये नहीं कि एक दिन पढ़ ली, अगर अपन पढ़ें और चिंतन करेंगे तो वास्तव में ऐसा वैराग उमड़ता है, वो हो जाता है। और बस तुरंत देखो, पहले ऐसे प्रसंग आते हैं पुराणों ग्रंथों में कि लोग आहार के बाद मुनिराजों को जंगल में छोड़ने जाते थे और छोड़ के वापस ही नहीं आते थे। उनको ऐसा कुछ प्रसंग बन जाता था, घटित हो जाता था कि बस दीक्षा ले लेते थे। अब वर्तमान में ऐसी व्यवस्था इसलिए नहीं है कि अभी थोड़ा क्षणिक वैराग हुआ और दीक्षा ले ली, फिर बाद में फिर बदलने लगे भाव। इसलिए पहले ब्रह्मचारी, फिर चुल्लक, फिर इलक और फिर मुनि।
आचार्य ऋषि ने बीच में क्षुल्लक ईलक दीक्षा देना बंद कर दी थी और मुनि दीक्षा देने लगे। आचार्य ऋषि ने सोचा कि अब इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, कोई क्षुल्लक बन जाता, बाद में नहीं बनते भाव ऐसे, तो आचार्य ऋषि ने बंद कर दिया। लेकिन जब आचार्य ऋषि पहले यंग थे, जवान थे, तो जवानों को दीक्षा देते थे। जब वृद्ध हो गए तो वृद्धों को अब उन्हें चिंता हुई कि हम जी की ना फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। अब आचार्य ऋषि को लगने लगा कि हाँ ये बेचारे, इनका भी कल्याण हो जाए। देखो आचार्य ऋषि कितने करुणावान हैं। अब ऐसी चर्चा में भी है कि छुल्ली का दीक्षा भी होना है, मतलब महिलाओं को, आरिकाओं को दीक्षा दी है आचार्य ऋषि ने, गृहस्थों को ऐसा नहीं है, कुछ दी है। अब छुल्ली का दीक्षा भी देंगे आचार्य ऋषि, ऐसी चर्चा में है। तो आचार्य ऋषि देखो कितने करुणावान है कि सबको ध्यान में रखते हुए सबके कल्याण की भावना उनके अंदर निहित होती है। इस प्रकार से आज का यह विषय आज हमने संक्षेप में अभी बताया है, क्योंकि प्रतिदिन इधर कोई नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। इसलिए प्रतिदिन का विषय अलग अलग लेना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग नए आए होंगे तो वो सोचेंगे कि हमारे लिए तो नए ही है, जो चले जाएंगे तो उनका विषय नहीं छूटे। एक बहुत अच्छा फैशन पर बुंदेली व्यंग है। आजकल बहुत सारे लोग फैशन करते हैं, तो वैसे तो युवा पीढ़ी के लिए है, और बहुत दिनों से ऐसा प्रसंग घटित नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हमने सोचा कि आज सुना देते हैं, क्योंकि पहले, बहुत पहले कहीं पर सुनाया था, सबको याद आ जाएगा कहाँ सुनाया था। आजकल के मोड़ा मोड़ी फैशन करवे मर रहे हैं, डींगे हाके राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। पटिए पारे इतर लगाएं उन्ना फैशन के भाई, पैर पनैया ऐसे मटके जैसे कुस्की करहाई। काम धाम कछु नहीं करने नो नो खावे मर रहे हैं, डींगे हाके राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। हाथ पाँव में दम नैया पे बातें तीर तमंचन की, आत जात कच्चू है नैया गैलता करे मंचन की। खीसा में कौड़ी नैया पे आगे होवे मर रहे हैं, डींगे हाके राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। गोधन गजधन बेच बिगाड़े करे कवाड़ो धर्मन को, देश और घर मंदिर जैसो कर डारो सब घूरन सो। बाप मतारी बेघर करके कुत्ता बिल्ली रख रहे हैं, डींगे हाके राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। मंदिर जावे फुर्सत नैया रोज सिलेमा खो जावे, सड़ो गलो होटल को भावे घर की रोटी न खावे। दूध मठा इमृत सो तज के परदेसी बिस पी रहे हैं, डींगे हाके राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। नाव धरावे जे परदेसी ज्ञान विदेशी गाड़ी है, चाल ढाल दौलत परदेसी टूप विदेशी दाढ़ी है। तनक घाम में कुमला जावे सूरज पावे मर रहे हैं, यहाँ के राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। हीरो हीरोइन की फोटो देखो घर घर लटक रही, जान उन्हें आदर सही के जा पीढ़ी तो भटक गई। कीत अंधविश्वास धर्म खो देख खुदाई का कर रहे हैं, डींगे यहाँ के राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। देसी खेल खेल वो भूलें नच वो गावो भूल गए, सो मोरी भारत मैया के सपने सारे बिसक गए। देखो तो जे वीर सिपाही काए गुलामी कर रहे हैं, डींगे यहाँ के राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। कहीं को की मानत नैया अपनी अपनी बात करें, अंडा शाकाहारी के बे मांसाहारी दूध कहें। परदेसी बहर में देखो देसी झंडा बह रहे हैं, डींगे यहाँ के राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। आओ कन्हैया राम पधारो महावीर झट्टैयाओ, भारत को गारत बनवे से मिलके सवई बचा जाओ। सोन चिरैया फक फक रो रही कहाँ सबई जन खो गए हैं, डींगे यहाँ के राजा सीपे निन्ने भूखे मर रहे हैं। फैशन करवे वारे जग में सहनसा से पुज रहे हैं, इनखों बागी के वे वारे गजक सरी के कुट रहे हैं।
पढ़े लिखे तो ढोर चरा रहे, अनपढ़ देश चला रहे हैं। डींगे हाँ के राजा सी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। बाप मतारी गुरजनों की और जरूरतमंदों की सेवा कर वे जिया चुरावें चाहलत इन बंदों की। नई पीढ़ी फैशन से मर रही, सब टेंशन से मर रहे हैं। मोड़ा मोड़ी की फैशन अब डुकरा डुकरी भी कर रहे। ये फैशन के चक्कर में सब रोगी होके ही फिर रहे। ने दौड़ो ए अंध दौड़ में, जो दौड़े वे गिर रहे हैं। डींगे हाँ के राजा सी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। हाथ पाँव में दांत टूट जे, फूट खपरिया खुल जे है। सुनो समय के पहले भैया, तन माटी में मिल जे है। एक तनक सी चिनगारी से धाएं धाएं घर भर रहे हैं। डींगे हाँ के राजा सी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। गैल बतावो काम हमारो, चल वो काम तुम्हारो है। देखो मानो या न मानो के वो काम हमारो है। बुराई करई कैसऊ न मानो, जो देखी सो कह रहे हैं। डींगे हाँ के राजा सी पे फैशन कर नहीं, डींगे हाँ के राजा सी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। देसी पर्व मनावो भूले भूले भाईचारे खो। फैशन के चक्कर में भूले हम अपने गलियारो खो। अपनी सुध सुव्रत ले लियो, बात पते की कह रहे हैं। डींगे यहाँ के राजा सी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। मोबाइल में घुसे रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में, ईयरफोन में लगे रहते हैं। चैटिंग डेटिंग सेटिंग में जियो की सिम खो गिरमा टूरे, सेल्फी लेके मर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के राजा जी पे नन्हे भूखे मर रहे हैं। सुब्रत सागर जी महाराज के द्वारा रचित है और यह फैशन पर व्यंग है कि लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। कई जगह तो द्वारा शादी होती है, मेहंदी लगाई जाती है, बारात निकलती है। एक बार आचर्षी ने बताया था और हमने भी कहा था कि लड़कों की तो एक बार शादी नहीं हो पा रही है, इधर दूसरी बार शादी करने का शौक हो रहा है बुढ़ापे में। स्थिति ये है, सोचो। इसमें आया था ना कि डुकरा डुकरी फैशन कर रहे, तो इस प्रकार से यह है। आज भजन नहीं सुनाते हैं, कल सुना देंगे, आज ये वाला सुना दिया भजन। प्रश्न पूछते हैं, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न कि परिक्रमा जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है। हमने जो बताया था वो तो मालूम है वैसे सबको कैसे दी जाती है, लेकिन जो हमने अपने शब्दों में बताया था, कुछ उदाहरण भी दिया था, जो सामने उदाहरण रखा है अब आप बताएंगे। आता है अब आपके सामने। वैराग्य के क्षण जब उपस्थित होते हैं पंच कल्याणक में, तो आंसू निकलते हैं। किसके निकलते हैं? हाँ बताओ। तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति थे जो हमेशा जेब में कुछ रखते थे। हाँ है अब आपके सामने। चौथा प्रश्न, हमें जब भी मुनि महाराज के दर्शन करना चाहिए तो जो हमने बताई थी भावना, तो क्या पूछना चाहिए महाराज जी से जब भी? हाँ हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न, जब भी हम मुनि महाराज के पास जाते हैं तो कुछ भावना भाते हैं जो हमने बताई थी। हो सकता है कि आपने अच्छे से नहीं सुनी हो तो पूरा याद नहीं हो, लेकिन अपने शब्दों में ही बता सकते हो उसका भावार्थ। ठीक है, हाँ।